नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आजकल हमारे बैंक रिटायरीज धरना डिमांस्ट्रेशन और बैंक एम्प्लॉइज भी सड़क पे उतर गए हैं। स्टेशनल प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कैंपेन चल रहा है। बंदा है तो धंधा है, ये स्लोगन है हमारे बैंक एम्प्लॉइज का। यानी कि यदि स्टाफ है तो काम हो पाएगा। और रिक्रूटमेंट करने के लिए ये स्लोगन चलाया गया है, बंदा है तो धंधा है, रिक्रूट रिक्रूट एंड रिक्रूट मोर इन पीएसपी टू लेसन वर्कलोड ऑन द एग्जिस्टिंग स्टाफ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। और इस कैंपेन का जो एजेंडा है, रिक्रूटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 डे बैंकिंग। कहना है कि अगर 5 डे बैंकिंग आ जाएगा तो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन सब के कार्य के रचयिता जो हैं श्री CH वेंकटाचलम है। और वेंकटचलम ने सारे एम्प्लॉइज को सड़क पे उतार दिया है केवल इस आस में कि रिक्रूटमेंट होगा, 5 डे बैंकिंग होगा। लेकिन होगा क्या? ये तो अगर रिक्रूटमेंट होना होता तो पिछले 10 साल से ये कमी चली आ रही, धीरे धीरे करके आज एक्यूमुलेट हुई है। लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मास बैंकर्स को सड़क पे उतार दिया। कैंपेन चल रहा है ट्विटर पे और उसके बारे में लिखा 290K वॉइसेज वन रेवोल्यूशन। 2,90,000 ट्वीट्स आए। ये भी कैंपेन का एक पार्ट था कि 5 डे जो एजेंडा यूब्यू लेके चल रही है स्टेशन के लिए, 24-25 मार्च को स्ट्राइक करने के लिए, 3 मार्च को पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए, उन सब का ये पार्ट है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, इन सब के लिए जो एक ही बंदा दोषी है वो है CH वेंकटाचलम, जो चंदा लेवी तो आपके लेते हैं लेकिन काम नहीं करा पाते हैं और न कराने की क्षमता है। इतना बड़ा बृहद कार्यक्रम रखा है लेकिन बैंक रिटायरीज के लिए, बैंक पेंशनर्स के लिए कुछ भी इसमें दम नहीं। उन्होंने एक सर्कुलर भी रिलीज किया 23/2/25 को। यूब्यू कैंपेन ऑन ट्विटर एक्स हैंडल कंप्लीटेड सक्सेसफुली विथ मोर देन 2,90,000 पोस्ट एंड ट्वीट्स। और जो हमारा स्लोगन था वी यूनाइटेड वी स्टैंड, और उन्होंने ये कहा कि 28 फरवरी को फिर बैच बियरिंग होगा और 3 मार्च को मास धरना प्रोग्राम होगा बिफोर पार्लियामेंट। ऑल स्टेट फेडरेशंस आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट ऑल स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम एट दिल्ली। इट विल बी फ्रॉम 10:30 AM to 3:30 PM एट जंतर मंतर ऑफ पार्लियामेंट स्ट्रीट। ये सारे जो कैंपेन किए गए ट्विटर पे, एक भी स्टेटमेंट इस संबंध में IBA से, DFS से, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से आया? आप पिछले कई दिनों से फरवरी में स्टेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में किसी भी कॉर्नर से ये बात आई कि बैंकर्स जेन्युइन डिमांड के लिए सड़क पे हैं? किसी पेपर में स्टेटमेंट आया? किसी गवर्नमेंट स्पोक्समैन से कोई स्टेटमेंट आया? शायद नहीं। लेकिन क्या इन सब कार्यक्रम करने के बाद भी लगता है कि 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट होगा? 30/11 एक RTI एप्लीकेशन में मैंने जो रिप्लाई लिया था उसमें DFS ने बताया था कि 30/11/23 को IBA का प्रपोजल फॉर द क्लोजर ऑफ द 2 सैटरडेज आया था। 30/11/23 के बाद से आज 2025 चल रहा है, जनवरी खत्म हो चुका है। इतने दिनों में बाइपार्टाइट में शामिल होने के बावजूद भी हम 5 डे बैंकिंग नहीं करा पाए। CH वेंकटाचलम सर को तो LIC के यूनियन रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी चाहिए, जहां बिना किसी हो हल्ला के 5 डे बैंकिंग हो भी किया। उनसे गुर सीखना चाहिए।
उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आखिर में वहाँ किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ। अपने एक बड़े कार्यकाल में बैंक रिटायरीज के लिए भी थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। डीए मर्जर का पॉइंट है, पेंशन अपडेशन का पॉइंट्स है, मेडिकल का पॉइंट है, ये सारे चीज़ तो आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ऐसे सेल्फिश व्यक्ति से कोई उम्मीद करना मुश्किल है। हालांकि हमारे बैंकर साथी जोर शोर से एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी हों। लेकिन जब बैंकर सड़क पर उतरे, बंदा है तो धंधा है, तो यही लगा कि इसे एक आपने सुना होगा भजन, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो लग रहा था कि सीएस बैंकर चलम के ही किया हुआ धरा है, इसकी सड़क हमारे बैंकर साथी सड़क पर उतर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।